नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। आने वाला वर्ष आपको शुभ हो, बहुत बहुत बधाई जी। को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रवाल जी। यहाँ तो बहुत 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 जबरदस्त ठंड है जी, यहाँ पे तो हाँ, वो तो है ही। बहुत बुरा हाल है। वो चल ही रही बहुत बुरा हाल है। है। और कल से बहुत बुरा। सहारनपुर तो ठंडा ज्यादा ही यहाँ होगा। आज तो बहुत बुरा हाल हो गया। अच्छा। यहाँ बिल्कुल बर्फ, बिल्कुल बर्फीला हो रहा कतई। जी जी जी। इसकी आवाज थोड़ी हल्की कर देंगे भाई। इसकी आवाज जो अब उधर से आ रही है ना, टू लाउड। हाँ, थोड़ी सी हल्की कर दे। कहाँ से होती है ये? तो ऊपर ही हो जाती थी। मेरी तो नहीं हल्की हो जाएगी पर इसका नहीं।
ये ऐसी पूरी चल रही है ना, बस बस बस। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। क्या कह रही हो? मैंने कहा सेव काटना आपको नहीं है? काट, सेब काट। एक सेब दे दो, एक संतरा दे दो। आज नहीं। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहु हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग।
जय श्री राम। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सब लोगों को कल आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। पर यह केवल एक रस्मदाई है, क्योंकि ये नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। चल रहा है परंपरागत अंग्रेजों के प्रभाव से, लेकिन ये हमारा नववर्ष नहीं है। फिर भी हम लोग आपस में रस्म पूरी करने के लिए एक दूसरे को आज और कल नववर्ष की बधाई देते रहेंगे। किंतु इस विषय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा, उसको जरा सा सुनिए। मैंने सबको फॉरवर्ड कर रखा है, अपने अपने मोबाइल फोन पर आप देख सकते हैं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा ठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरबत पर, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल का नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही, उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। ये रेफर कर रहे हैं कि चैत्र के महीने में जब नई फसल कटती है, तब शस्य श्यामला धरती, सारी फसल देने वाली जो हमारी धरती माता है, वो सबके घर में खुशहाली आती है उस नई फसल के बाद। तब जब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भू पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, अनमोल विरासत के धनकों को चाहिए कुछ उधार नहीं। हम कौन है? अनमोल विरासत के धनी हैं, जो हमारी परंपराओं से, सदियों से, हजारों वर्षों से जो विरासत चल रही है। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नया, ये जो नववर्ष है, ये उधार है हमारे लिए, हमें उधार नहीं चाहिए। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं।
ये अपना है ये त्योहार नहीं, अपनी ये तो रीत नहीं, अपना ये त्योहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो इसके साथ अपने आने वाले नववर्ष की प्रतीक्षा में अब हम आगे कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले यानी कल उत्तरकांड का दोहा संख्या 30 हम लोगों ने पूरा कर दिया था और उस समय क्या चल रहा है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद प्रकृति में सब जगह नर नारी पशु पक्षी वृक्ष लताएं नदी पहाड़ सब में एक नया उल्लास नया जीवन नया उत्साह है और सब पूरी तौर से फल फूल रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं और सब भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। ये विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं। अब इसके बाद भगवान राम की प्रशंसा में लिखा जा रहा है, उसको हम लोगों ने कहा श्री राम प्रताप दिनेश। राम के प्रताप रूपी सूर्य का जो उदय हुआ है उसके बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरे प्रकाश रहे उते लोका, बहुते न सुख बहुतन मन शोका। काकभूषुंड जी सुना रहे हैं करुण जी को। ये बात ध्यान में रखिए, रामचरितमानस यानी ये भगवान राम का चरित्र 4 घाटों पर सुनाया जा रहा। ये रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं और ये सरोवर वृत्ताकार नहीं है, ये चौकोर है। तो इसके एक घाट पर शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, दूसरे घाट पर काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं और चौथे घाट पर तुलसीदास जी के गुरु तुलसीदास जी को कथा सुना रहे हैं और तुलसीदास जी पूरे जगती को सारे ब्रह्मांड को कथा सुना रहे हैं। तो बीच बीच में कभी शिवजी टेक ओवर कर लेते हैं, कभी काकभूषुंड जी टेक ओवर कर लेते हैं। तो अब यहाँ काकभूषुंड जी कह रहे हैं किसको? गरुण जी को। हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। अब ध्यान दीजिए, सूर्य के उदित होने पर तो प्रकाश भर ही जाता है, पर फिर इसमें क्या विशेषता है? तो विशेषता ये बताई कि ये जो राम के प्रताप का जो सूर्य है उसमें क्या है? अति प्रबल है। वो सूर्य प्रबल है, उसका प्रताप तेज है, लेकिन ये राम के प्रताप रूप का जो सूर्य है वो बहुत प्रबल है, अति प्रबल दिनेशा, उस सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रबल है। पूरे प्रकाश रहे होती हूँ लोका, बहुते ही सुख बहुतन मन सोखा।
और उस राम के प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने से पृथ्वी पर प्रभाव क्या हो रहा है? कुछ लोगों के मन में शोक है और बहुतों के मन में सुख है। अब नीचे की चौपाई में बताते हैं कि किनके मन में शोक है और किनके मन में सुख है। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलूक जह तह लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। ये जो स्वतंत्र प्रकाश छा जाने से क्या हुआ, जिनको शोक हुआ है पहले उनका बखान कर ले। क्या कह रहे हैं? इस प्रकाश का सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा, अविद्या निशा नसानी। जो अविद्या रूपी रात्रि है उसका नाश हो गया, वो नष्ट हो गई। यानी भगवान राम के दर्शन मात्र से अविद्या का नाश हो जाता, उनका नाम लेने मात्र से अविद्या का नाश हो जाता। और अविद्या को, अज्ञान को हमारे शास्त्रों ने सदा ही अंधकार का प्रतीक मान। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। तो इसलिए जो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ था, ज्ञान रूपी रात्रि संसार को आच्छादित किए हुए थी, वो रात्रि भगवान के राज्याभिषेक के बाद भगवान राम के प्रताप का सूर्य उदय होते ही सबसे पहले तो वो रात्रि नष्ट हो गई। अब रात्रि के नष्ट होने का प्रभाव क्या होता है? रात्रि में सबसे अधिक कौन देख पाता है? उल्लू। उल्लू ही रात्रि को देख पाता है, रात्रि में देख पाता है। इसलिए अब रात्रि के नष्ट होने से जो पाप रूपी उल्लू थे वो तो अब जहां तहां छिप गए, क्योंकि दिन में तो उल्लू दिखाई देता नहीं है, रात छिपा रहता है, रात में प्रवेश करता है। तो इसलिए भगवान राम के प्रताप का सूर्य उदय होते ही अज्ञान की, अविद्या का नाश हो गया और उसके साथ ही साथ सारे पाप नष्ट हो गए। तो फिर जो पाप रूपी उल्लू थे वो छिप गए, उपमा ऐसी दे दी गई। और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। रात्रि में क्या होता है? सूर्य के उदय होने पर तो कमल खिलता है, सूर्य के अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है, और चंद्रमा के उदय होने पर, रात्रि होने पर कुमुदनी खिल जाती है। तो अब तो रात्रि है ही नहीं, तो कुमुद उल्लू के लिए भी रात्रि नहीं है, कुमुदनी के लिए भी रात्रि नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि काम क्रोध रूपी जो कुमुद थे वे मुंद गए, अब वो खिले कैसे? विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख ले ही न काऊ। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। क्यों? चकोर किसको देखता है? चंद्रमा को। तू ही चांद, तू ही चांद, तू ही चकोर। राधा और कृष्ण के लिए कहा जाता है ये वही चांद है, वही चकोर है। राधा जी के लिए कृष्ण चकोर हैं, चांद हैं, और राधा जी चकोर हैं, और कृष्ण, राधा जी के लिए कृष्ण चांद हैं और कृष्ण के लिए राधा जी चांद हैं। तो एक वही एक दूसरे के चोर, चकोर और चांद बने हुए हैं। पर ये चकोर प्रसन्न कब होता है? जब चंद्रमा की प्रकाश हो, चंद्रमा का रात्रि निकले, चंद्रमा दिखे। तो अब तो रात्रि तो नाश हो गई, रात्रि नहीं है तो
रात्रिपति निशापति शशि कहाँ से देखेंगे? तो इसलिए जितने भी बंधन कर्म कारक हैं, कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर हैं। और फिर कौन बच गया? मद रूपी जो चोर है, हमारा अहंकार, घमंड। तो वो जो है वो कभी सुख नहीं पाते हैं। यानी जो काम क्रोध इत्यादि हैं, गुण कर्म काल और स्वभाव, ये जो चकोर हैं, वो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में तो उन्हें सुख नहीं मिलेगा। और फिर जो मोह मान मत्सर और मद रूपी जो वो षड रिपु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि, वो जो चोर हैं, उनका उनकी कला भी नहीं चलता। चोर चोरी काहे में? रात्रि में ही तो कर पाता है, रात्रि में ही चोर को चोरी करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अब रात्रि है ही नहीं, तो ये इस प्रकार के मद और मत्सर और मान और मोह रूपी चोर कहाँ अपना काम करेंगे? तो उनकी चोरी करने की कला भी अब किसी काम नहीं है। तो ये बता दिया, राम जी के प्रताप के सूर्य से किस किस को शोक हुआ, ये बता दिया सूर्य के उदय होने से। अब उस सूर्य के उदय होने से किस किस को सुख हुआ, अब वो बता रहे हैं। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, के चकोर सुख लहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कभी नहीं ओरा। थोड़ी ये तो होगा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेक का, विगत शोक एको अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान की अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सूर्य का उदय होते ही कमल खिल उठेंगे। और सुख संतोष वैराग्य और विवेक, ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। अब देखिए, अभी पहले उपमा दी थी किससे? चकोर से। तू ही चंद्र तू ही चकोर। तो चकोर को चंद्र से प्रसन्नता होती है, चकोर का चंद्र से लगाव है। अब यहाँ दूसरा पक्षी आ गया, चकवा। अब ये चकवा क्या है? चकवा चकवी के लिए मान्यता है हमारे पुराने साहित्य में कि रात्रि में चकवा और चकवई का मिलन नहीं हो पाता, वे दोनों वियोग में तड़पते रहते। लेकिन दिन आने पर सूर्योदय के बाद चकवा चकवी को मिलन होता है। इसलिए ये जो सुख संतोष वैराग्य और विवेक, इनको चकवे की उपाधि दी गई कि चकवा रूपी जो ये सब गुण थे, ये सब भगवान के प्रताप के सूर्य में पनपने लगे। ऐसे सब लोग जो क्या हैं, धर्म करने वाले हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं, उनके मन में सुख संतोष वैराग्य इत्यादि उत्पन्न हो गया। यह प्रताप रवि जाके उर, जब करई प्रकाश। पछले बाढ़ प्रथम जे, कहे तप्ते वे पावही नाथ। पछले बाढ़ प्रथम जे, कहे ते पावही नाथ। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य, जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया है, कौन से जो अभी बता रहे थे, धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक, ये तो बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन उससे पहले किया गया, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण,
वे सब नष्ट हो जाते हैं। अब ये तो बात हो गई राम जी के सूर्य के प्रताप की। अब आगे आ गए। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर भुवन देखन गए, सब तरु कुसुमत पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर एक सुंदर उपवन को देखने गए। उपवन यानी एक बगीचा, एक उद्यान। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सब तरु कुसुमित पल्लव नए। कुसुमित का अर्थ एक्चुअली होता है फूले हुए नहीं, जिनमें पुष्पित थे। कुसुमित, कुसुम निकले हुए थे, फूले फूले हुए नहीं, फूलों से लदे हुए पुष्प। वे सब वृक्ष फूलों से लदे हुए और नए पत्तों से युक्त थे। अब ये उपयोगी समय देखकर जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादिक आदि चारों मुनि, वो चारों भाई सनक, सनकादि इसीलिए कहा जा रहा है सनक आदि, यानी सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनकी आयु तो वैसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं, लेकिन उनका शरीर छोटा। शरीर में उतने ही, जैसे 11 वर्ष के बालक दिखते हैं उसी तरीके से वो दिखते हैं, उनकी शरीर नहीं बढ़ता। तो ब्रह्मानंद सदा लय लीना, और ये जो हैं सदा ब्रह्मानंद में लय रहते हैं, ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक प्रतीत होते हैं, लेकिन हैं बहुत पहले से, परंतु हैं बहुत समय के। इनकी आयु बहुत है। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुन विगत विभेदा। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हों। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहा ना, सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, ब्रह्मानंद से पूर्ण हैं, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हैं। इसलिए उनका ज्ञान जो है मानो स्वयं चारों भाई हैं, इसी तरह चारों वेद साक्षात अवतार धारण करके आ गए हों, शरीर धारण करके आ गए हों। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत भेदा। और कैसे है? समदर्शी है, यानी किसी में भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करते, और विगत विभेद, समदर्शी है और किसी भी प्रकार का भेद किसी से नहीं करते। अब देखिए गीता के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक 5.8 में समदर्शी के लिए क्या कहा गया? हम्म। 5.18, आई एम सॉरी, 5.18। हम्म। क्या होना चाहिए हमारे ध्यान में? विभेद नहीं करने का तात्पर्य क्या है? विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे कवि हस्तनी, शुनि चैव शपाके च पंडिता,
समदर्शिनः, जो समदर्शी होता है, जो ये समझता है कि सभी आत्माओं में, सभी योनियों में, सभी आकारों में, सभी शरीरों में, चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर में वही एक ही आत्मा, वही एक ही परमात्मा प्रकाशित हो रहा है, वही समदर्शी है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जो ज्ञानी जन, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। लेकिन समदर्शी कितने, तत्वतः तो समदर्शी हैं, किंतु व्यवहार में जिसका जैसा उपयोग है उसका वैसा ही करें। व्यवहार में जिसकी जो उपयोगिता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। लेकिन तत्वतः वो जानते हैं कि इन सब में नाम, रूप और आकार तो अलग अलग है, लेकिन इन सब में तत्वतः वही एक ही आत्मा क्या हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है, अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। ये समदर्शी भाव है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे वो समदर्शी हैं और फिर वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करते। आशा बसन विसन ये तिनहि, रघुपति चरित होई तेह सुनहि। आशा वसन, उनके जो वस्त्र हैं वो क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं, व्यसन रहे, वस्त्र रहित रहते हैं। तो दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। और उनको व्यसन क्या है, व्यसन क्या है ये, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहां कहीं भी भगवान राम का चरित्र सुनने को मिल जाए वो वहीं सुनने पहुंच जाते हैं। ये उनका व्यसन है। व्यसन का अर्थ क्या है, आदत। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि किसी भी ऐसे काम में, ऐसी वस्तु में आपकी रुचि होना जो किसी और प्रकार से आपको लाभदायक नहीं है, उसी को हम व्यसन कहते हैं। तो ये जो व्यसन है, ये जो आदत है, ये जो गलत गलत हैबिट पड़ी हुई है, वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी आदत ये है, उनको शौक लगा हुआ, आदत भी नहीं बल्कि शौक, इस तरह का शौक है उन्हें कि वो जहां कहीं भी भगवान राम का गान खान किया जाता है वो वहीं सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। अब फिर वो अभी कहाँ से लौट रहे थे, सुनने कहाँ पहुंचे हुए थे, वो पहुंचे हुए थे, कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। अभी देखिए शिव जी, अब यहाँ शिव जी आ गए। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, और उससे पहले क्या हो रहा था, काकभुशुंडी जी कहते हैं, पिछले पेज पर आ जाइए, जबते राम प्रताप खगेसा। तो कब कौन इस कथा को टेक ओवर कर लेता है कुछ नहीं पता, लेकिन कथा एक ही है, प्रश्न भी एक ही है, उत्तर देने वाले अलग अलग हैं। उत्तर भी एक ही है, केवल उत्तर देने वाले अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये जो कथा अभी थोड़ी देर पहले काकभुशुंडी जी सुना रहे थे, अब उसमें कौन आ गया, अब उसमें आ गए शिव जी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे और वहां से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। अब देखिए अगस्त जी जो हैं वो भगवान राम के बहुत से चरित्र सुनाते रहते थे। जरा पिछले आइए, लेट्स कम टू पेज 50। 50 में क्या हुआ,
आप सब लोगों के पास रामचरितमानस लेके बैठते हैं ना, या केवल सुनते ही हैं? पेज 50। क्या हुआ? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ध्यान दीजिए, सती जी के लिए क्या विशेषण प्रयोग हुआ है यहाँ? जगत जननी भवानी, सारे भव की माता, सब सारे भव को जन्म जन्म देने वाली जगत जननी भवानी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त ऋषि ने शिव जी का पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल प्रारंभ में ही बता दिया है कि जब शिवजी सती जी के साथ वहां गए तब वहां भी, क्योंकि शिवजी को राम जी की कथा सुनने का बड़ा आनंद है, बड़ी उनकी रुचि रहती है। और अगस्त ऋषि भी भगवान की कथा सुनाते हैं, राम की कथा रामचरित सुनाते रहते हैं। तो उनके यहाँ वो कथा सुनने गए, राम कथा, और वो राम कथा उन्होंने राम कथा मुनिवर बखानी, मुनिवर ने वो कथा विस्तार से कही। बखानी का अर्थ सुनी महेश परम सुख मानी, और उसको सुनकर शिव जी ने बहुत सुख माना। यानी कब की बात है? सती जी के जन्म के समय की कथा में भी ये हुआ था कि शिव जी गए थे अगस्त मुनि के यहाँ और वहां राम की कथा सुनकर आए थे। अब इस बात को तो बहुत दिन हो गए। सती जी के बाद सती जी का उन्होंने अपने को अग्नि, ज्ञानाग्नि में अपने शरीर को दहन कर लिया। उसके बाद पार्वती जी आई, पार्वती जी भी अब कथा सुन रही हैं। उधर राम का जन्म ही हुआ था, अब राम का विवाह भी हो गया, वनवास भी हो गया, सैकड़ों वर्ष बीत गए। अभी भी लेकिन अगस्त मुनि का अभी भी वो राम जी की कथा सुनाने का जो व्यसन है, जो शौक लगा हुआ है, वो पूरा नहीं है। वो जब कभी होता है राम जी की कथा सुनाते रहते हैं। इसलिए सनकादिक मुनि भी वहां पहुंच गए राम जी, और उन्होंने वहां उनको भी, अगस्त मुनि ने राम जी की कथा ही सुनाई, कोई और कथा नहीं सुनाई। पर इस चौपाई को जहाँ पेज 50 पढ़े, जरा देखिए, एक बात की और ध्यान दी जाइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त जी को, अगस्त ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और इस प्रकार राम की कथाएं सुनते सुनाते, उनके गुणगान करते हुए जो गिरिनाथ, पर्वतराज, कैलाशपति महादेव हैं, वो वहां कुछ दिन रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब उन्होंने ऋषि से विदा मांगी कुछ दिन वहां कथा सुनने के बाद, और वापस चले। तो अब वापस में कौन आ रहा है? सती जी के लिए अब क्या विशेषण है? चले भवन संग दक्ष कुमारी, अपने भवन के लिए जा रहे हैं। पर अब उनके साथ कौन जा रहा है? अब जगत जननी भवानी नहीं है वो, अब दक्ष कुमारी रह गई, दक्ष की पुत्री मात्र। और दक्ष किसको कहते हैं? दक्ष तो वो होता है जिसको, जो बड़ा चतुर होता है।
भक्त नहीं होता, दक्ष चतुराई में रहता है। दक्ष की पुत्री रह गई वो। पर क्यों रह गई? गोसाई जी ने बड़ा चुनकर ये नाम किया है, विशेषण दिया है। क्योंकि शिव जी तो सुनते रहे कथा, सती जी ने कथा सुनने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। वो आश्रम में घूमती नहीं, पेड़ पौधे फल देखती नहीं, पशु पक्षियों के साथ विचरण करती नहीं, कथा नहीं सुनी। तो जब कथा नहीं सुनी तो फिर अब भवानी जगत जननी कैसे रह जाएंगी? अब तो साधारण एक राजा की पुत्री रह गई, दक्ष कुमारी गई अब उनके साथ। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जब बाद में भक्त शिव जी ने वो देखा कि राम जी जा रहे हैं, सीता जी का अपहरण हो गया सीता जी की खोज में, तो सीता जी को भ्रम हो गया, क्योंकि कथा ही नहीं सुनी थी। भ्रम तो होना ही था। उन्होंने समझा ये तो साधारण मनुष्य से भी गए बीते, साधारण मनुष्य भी इतना नहीं रोए पीटेगा, इतना पागल नहीं हो जाएगा कि खग मृग से पूछ रहा है। सुनी खग मृग, तुमने मैं सीता मृगनयनी देखी है? तो क्यों इसका क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दक्ष कुमारी ने राम जी की कथा नहीं सुनी थी, और इसीलिए उनका पद भी गिर गया। भवानी जगत जननी से वो केवल मात्र जगत जननी रह गई। भगवान की कथा को नकारने का, राम जी की कथा को या किसी भी भगवान की कथा को नहीं सुनने का यही दुष्परिणाम होता। कहाँ जगत जननी भवानी और कहाँ दक्ष कुमारी, और इसीलिए भ्रम पैदा हुआ। अब आगे चलते हैं, वहीं आ जाते हैं। तो तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु भरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि हरनी। अब उस राम कथा को मुनियों को किसने सुनाया? यद्यपि वो भी महान मुनि हैं, सनकादि कोई कम छोटे मुनि नहीं है, बड़े महान मुनि हैं। पर यहाँ पर उनको कहा राम कथा मुनिवर बहुबरनी, इनको यहाँ मुनिवर कह दिया अगस्त जी को, क्योंकि कथावाचक से वक्ता, कथा वक्ता श्रोता से हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। तब अगस्त भी मुनि है, सनकादिक भी मुनि है, पर क्योंकि कथा अगस्त जी सुना रहे हैं इसलिए वो मुनिवर हैं, वो केवल मुनि है, वो श्रेष्ठ मुनि हो गए। तो इसलिए राम कथा मुनिवर बहुबरनी, मुनिवर ने, श्री अगस्त जी महाराज ने राम जी की कथा बहुत प्रकार से, उनकी कथा, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं बहुत प्रकार से वर्णन की। और राम कथा के वर्णन का प्रभाव क्या होता है? दो चीजें पैदा होती हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी, राम कथा के सुनने से, उस पर श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या होता है? ज्ञान पैदा होता, ज्ञान रूपी अग्नि पैदा होती। और इसीलिए ज्ञान रूपी अग्नि के बारे में ही बताने के लिए ये उपमा दी गई है कि जैसे हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए, अग्नि उत्पन्न करने के लिए दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर उनसे अग्नि पैदा करते हैं, उसी प्रकार से राम जी की कथा को सुनने पर, उस पर विचार करने पर, उसके बारे में विवाद करने पर, संवाद करने पर ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान क्योंकि अग्नि का प्रतीक है। ये क्यों है? देखिए, आ जाइए 4.37। क्या कह रहे हैं? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप की अग्नि
संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। तो ज्ञान जब भी पैदा होगा अग्नि के ही रूप में होगा, और आपके सारे पाप, आपकी सारी अविद्या सबका नाश कर देगा। आपके मन में जो अविद्या रूपी मोह रूपी अंधकार बैठा हुआ है उसका नाश कर देगा। इसलिए ज्ञान की उपमा सदा ही प्रकाश से और अग्नि से ही दी जाती। तो यहाँ पर गोसाई जी ने कौन सी उपमा मानी उसकी, कि ज्ञान रूपी अग्नि पैदा हुई। जैसे अग्निहोत्र के लिए दो लकड़ियों को जब आपस में उनमें घर्षण करते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। अब ये किस स्थान पर आए हैं मुनि लोग, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान कहाँ गए हुए हैं? रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। उपवन में गए हुए हैं, राजधानी में नहीं है, महल में नहीं है, भवन में नहीं है, उपवन में है। पर उपवन के उसी समय उचित सवर जानकर, जाने समय सनकादिक आए, स्वअवसर जानकर सनकादिक मुनि वहीं पहुंच गए कि भाई इस समय लगता है कि भगवान राम थोड़े से उसमें है, व्यस्त नहीं है, क्योंकि भाइयों के साथ उपवन में विचरण करने आए हैं। तो ये समय उनसे भेंट करने का अच्छा है, क्योंकि वो इस समय व्यस्त नहीं है। तो इसलिए वो वहां गए हैं। अब वहां गए हैं तो क्या हुआ? देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीति पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आगे आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की, और स्वागत यानी कुशल पूछकर प्रभु ने पीत पट प्रभु बैठन कह दीन, अपना जो पीतांबर है जिसको वो ओढ़ते हैं वही बिछा दिया, और उस पर उन सनकादिक मुनि को बैठने के लिए आग्रह किया, उस पर उन्हें बिठाया। अब इसका भी थोड़ा सा तात्विक रहस्य समझिए, गूढ़ार्थ क्या। कौन आए हैं? सनकादि आए हैं। सनकादि कैसे हैं? रूप धरि जनु चारों ही वेदा, जैसे मान लो वो चारों वेद रूप धर कर आए हैं। तो जब चारों वेद को आप स्थापित करेंगे, कहीं बैठाएंगे, उनको रखेंगे, तो उसको पीत वस्त्र पर ही रखा जाता। आप वैसे भी देखिए अपनी पुस्तकों को, अपने ग्रंथों को जब हम लपेट कर रखते हैं तो काहे में रखते हैं? भगवा वस्त्र में ही तो लपेट कर रखते हैं। तो इसलिए पीत वस्त्र उन तो भगवान, और दूसरी बात यह कि वहां भगवान के पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं था। कुछ आसन तो मंगा नहीं सकते थे, महल में तो थे नहीं। तो जो उनकी सबसे पवित्र वस्तु थी ऊपर ओढ़ने वाला पीतांबर, वही उन्होंने उनको बैठने के लिए दे दिया। कीन दंडवत तीनहु भाई, सहित पवन सुख सुख अधिकाई। अब उसके बाद क्रमशः सबसे पहले किसने किया था? राम जी ने। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। सबसे पहले दंडवत राम जी ने की थी, वो तो कर चुके। अब कीन दंडवत तीनों भाई, अब तीनों भाइयों ने क्रमशः बारंबार एक के बाद एक दंडवत किया। फिर हनुमान जी ने भी दंडवत किया। सबको सुख माना, सबने सुख माना। मुनि रघुपति छवि अतिल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। अब भगवान की छवि को देखकर सनकादिक मुनि, वो सनकादिक मुनि कौन है? वैराग की प्रतिमूर्ति हैं, साक्षात वैराग्य है। और वो वैराग, और कैसे वैरागी? निर्गुण निराकार के भक्त,
और उनके मन में भगवान राम की छवि देखकर, सगुण साकार रूप को देखकर वो निर्गुण निराकार के भक्त भगवान की छवि देखने में मग्न हो। ये है सगुण साकार का प्रभाव। रघुपति छवि अतुल बिलो की, जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी छवि उन्हें दिखी। और फिर वो क्या हुआ, भय मगन मन सके न रोक। मग्न हो गए, मगन हो गए और मन को रोक नहीं पाए। यानी मन निर्गुण निराकार से निकलकर सगुण साकार में जाकर बस गया। यही बात देखिए कहाँ आई है। जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुरी पहुंचे थे कि आओ तुम्हें वहां धनुष यज्ञ दिखाएंगे, तब जब वहां पहुंचे थे, वो एक उसमें ठहरे हुए थे, एक पहले के जनकपुरी के बाहर एक उपवन में। तब उनके आने की, ऋषि के आगमन की सूचना पाकर जनक जी उनके स्वागत के लिए वहां आए थे और अपने सांसदों को, अपने सभासदों को और अपने गुरु को लेकर वहां आए थे। वहां क्या वर्णन किया गया है, वहां भी यही वर्णन किया गया है। जनक कौन है, विदेह भगत। उनके उपदेश की सुध नहीं है, वो पूरे निर्गुण निराकार के विदेह के भक्त हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वहां भी तुलसीदास जी ने यही शब्द प्रयोग किया। विदेह भगत के मन में वो विराग चला गया और उनका मन भगवान राम की छवि देखकर उसमें मग्न हो गया। ऐसी इनकी छवि है। बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े निर्गुण निराकार के उपासक, वेदांती, सब इस छवि को देखकर मगन हो जाते हैं। उनका मन वहां से निकल के यहाँ आ जाता है। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टकर के निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरी शीस नवाहीं। वे क्या देख रहे हैं, भगवान का छवि कैसी है, श्यामल गात है, शरीर श्यामला है, श्याम शरीर है, कमल नयन है, सुंदरता के धाम है, सुंदरता मंदिर है, और भवमोचन, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। ऐसे राम जी को वो टकटकी लगाकर देखते ही रह गए, एकटक रहे। और उनकी पलकें भी नहीं गिर रही हैं, पलकें गिरे तो व्यवधान हो जाएगा, इसलिए एकटक देखते ही रहे, पलक नहीं मारते। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। प्रभु खड़े हुए सिर नवा रहे हैं और वो देखे रहे हैं। उनको अभी ये भी नहीं कहते तिनके दशा देखी रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उबारे। उनकी प्रेम विभल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री राम जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। ये क्या है, ये है द्व्यंगी भक्ति। हमने पहले देखा था एकांगी भक्ति होती है। एकांगी भक्ति कैसी है, चातक की एकांगी भक्ति है। वो वर्षा का मेघ आए या ना आए, चातक तो उसी की प्रतीक्षा करता रहता। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति एकांगी है। वो कहते हैं तुम चाहे मुझे कुछ मत दो, चाहे मुझे ठोकर देकर निकाल दो, तिरस्कार कर दो, पर हे कृष्ण, मैं तो तेरा भक्त बना ही रहूंगा। लेकिन ये द्व्यंगी भक्ति है। भगवान भी पुलकगात हो रहे हैं और भक्त तो पुलकगात हो ही रहा है। तो इसलिए दोनों तरफ से भक्ति है। कर गहे प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। अभी तक दोनों ही खड़े हुए थे,
मुनिवर के बैठने के लिए उन्होंने पीत वस्त्र बिछा दिया था, पर मुनिवर बैठे नहीं, क्योंकि वो तो उनके छवि को निहारते ही रह गए, अपना शरीर की सुधि भूल गए। तब राम जी ने स्वयं उनको हाथ पकड़कर उनको बैठाया और फिर परम मनोहर वचन कहे। क्या कहे? आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाएब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, शबरी को जो आदेश दिया भगवान ने, नवदा भक्ति बताई, सबसे पहला उसमें भी यही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग। सत्संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहें संत कवि को विद, श्रुति पुराण सतग्रंथ। सत्संग, संतों का संग मोक्ष छुड़ाने वाला है, मोक्ष देने वाला, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला। और कामी का क्या है? भव पंथ है। कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सभी सदग्रंथ, संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि संतों का संग भव बंधन से छुड़ाने वाला और कामी पुरुषों का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। ऐसा कह के उन्होंने कहा कि आपके दर्शन से मुझे जो सत्संग मिला है, उससे बिना ही प्रयास हुई भव भंगा। संसार चक्र में पड़ने की बात तो वह आपके दर्शन मात्र से ही समाप्त हो गई। ऐसा सत्य मैं नहीं कह रहा हूं, सदग्रंथ कह रहे हैं। कह रहे हैं संत, कवि और पंडित तथा वेद कह रहे हैं। ये मत समझिए कि मैं आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा हूं। ऐसा कह के भगवान ने ये किया, और अब हम यही विराम लेते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। जय श्री राम। राधे राधे। राधे नमस्कार। राधे राधे।